इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल करने का फैसला। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी पॉइंट पर अमल में रुकावट है तो लीगल टीम फौरी निशानदेही करे ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। एक सियासी जमात की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से इस्तीफे का मुतालबा मुज़ाहिका खेज है। बेजा तनकीद की मजम्मत और मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन के किसी दबाव को खातिर में न लाते हुए आईन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। वफाकी हुकूमत और तहरीक लब्बैक के मुज़ाकरात कामयाब। TLP का फैज़ाबाद से धरना ख़त्म करने का ऐलान। राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत फ़लस्तीनियों की इमदाद जारी रखेगी। TLP हुकूमती कोशिशों में मुआवनत करेगी। इजरायली मज़ालिम की हर फोरम पर मजम्मत करेंगे। नेतन्याहू दहशतगर्द और जंगी जराइम में मुलव्वस है। कमेटी पता लगाएगी कि किस इजराइल की मदद कौन कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, अदम इस्तेहकाम की कोशिश पर आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। कौम के मुजरिम और नाअहल शख्स को नवाजने के लिए आइन रीराइट किया जा रहा है। PTI को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं। इंतशार फैलाने वालों को मासूम जाहिर किया जा रहा है। मुल्क को चलने दें। जिस शख्स को वापस लाना चाहते हैं वो ख्वाहिश हम पूरी नहीं होने देंगे। ऐसे मामलात को रोकेंगे, चुप नहीं रहेंगे। फैसले आइन के मुताबिक होने चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला आ चुका है। किसी को फैसला हवा में नहीं उड़ाने देंगे। मुल्क की मईशत को मसाइल का सामना है। हम सब मुहिब्बे वतन हैं। मुल्क को मिलकर आगे लेकर जाना है। मुकम्मल जमहूरियत होनी चाहिए। कराची हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची में सुपर हाईवे, गडाब बहरिया टाउन, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में बादल बरसे। मीरपुर खास, मिटियारी, मातली में भी बारिश। टंडोवाला यार और टंडो मोहम्मद खान में भी बादल बरसे। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। बलूचिस्तान के ज़िला झलमक्सी में बारिश से नदी नालों में दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुल्तान, रायवंड समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। मियांवाली, अहमदपुर सयाल और जड़ावाला में बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, करक और टांग में बारिश। रुझान में बादल बरसने के बाद पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी। पानी आबादियों तक पहुँच गया। मुस्लिम लीग नून का अहम मामलात पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। सदर आसिफ ज़रदारी की भी शिरकत मतवक्के। नवाज शरीफ का सियासी रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला। सदर आसिफ ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान चौधरी शुजात से राबिता होगा। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों से फैसले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर की मुलाकात। मुल्क की सियासी, माशी, आइनी और पार्लिमानी सूरत हाल पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक PTI ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी के नामों से आगाह कर दिया। JUI की भी जल्द कमेटी बनाने की यकीन दहानी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया था। मुख्तलिफ फोरम्स ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त न होने पर बल्ले का निशान वापस लिया गया। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशी नामुनासिब है। जहाज रुक गए। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में एडहॉक जजेस की तैनाती पर गौर। ज़राए के मुताबिक रिटायर्ड जजेस मकबूल बाकिर, मशीर आलम के बाद मजहर आलम मियाँ खैल की भी माजरत। मर्दान में तख्त भाई पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक चौकी पर फायरिंग और दस्ती बम से हमला किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहीद कांस्टेबल के अहल खाना से ताज़ियत। CTD का उसामा बिन लादेन के करीबी साथी की गिरफ्तारी का दावा। DIG CTD के मुताबिक CTD और हसास इदारों ने गुजरात में मुश्तरका ऑपरेशन किया। गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जाली दस्तावेज़ात बनाकर पाकिस्तान में मुकीम था।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, एक शख्स ने 4 साल में मुल्क को तबाह कर दिया। वो शख्स कहा करता था, मैं आलू प्याज दालों के रेट कम करने नहीं आया। उनकी नाअहली से मुल्क के ये हालात हो गए। माजी की नाअहली की वजह से शहबाज शरीफ को मुश्किल फैसले करने पड़े। जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं और करेंगे। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी से तोशा खाना की नई इंक्वायरी में नैब टीम की तफ्तीश। नैब की तफ्तीशी टीम अडियाला जेल पहुंच गई। सरगोशियां ये भी हुई हैं कि अक्तूबर आ लेंदे हो, इन्होंने फिर इलैक्शन भी जिहड़ा है साढ़े अगे लगी दी हैगी दरखास्त, असीं वो भी कर लवां, वो भी निबड़ लवांगे। गुलाम गर्दिशों में ये सरगोशियां हो रही हैं। वील डिफेंड इट, रेजिस्ट करेंगे। बिल्कुल एब्सोल्युटली। हालात जो हैं वो गुमगू की कैफियत ज़रूर है। यार वो हमारी हुकूमत की बात नहीं करे, वो सिस्टम लपेटने की बात कर रहे। हफ्ते 10 दिन के अंदर एक क्लैरिटी आ जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सिस्टम डीरेल होने से मुतालिक अपने खदशात का इजहार। कहा, सूरत हाल तशवीशनाक और गैर यकीनी है। मालूमात नहीं, लेकिन लग रहा है कि जल्द कोई आइनी बहरान आने वाला है। मौजूदा महाजराई में आइंदा 8-10 दिन फैसला कुन हो सकते हैं। पिछले हुकूमत ने ही 18 माह में सिस्टम लपेटे जाने की बात की है। मेरे ख्याल में हालात ऐसे नहीं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, सरगोशियाँ हो रही हैं, अक्टूबर आने दें, फिर इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्त लगा देंगे। हुकूमत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी। CAA रेटिंग मुस्तहकम होगी। दीगर इदारों से भी इमदाद मिलेगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मोडिस ने रिपोर्ट जारी कर दी। मोडिस के मुताबिक कमज़ोर हुकूमत के बायस बैरूनी अदायगियों में मुश्किलात का शिकार होने के खदशात हैं। कमज़ोर गवर्नेंस और समाजी मसाइल के बायस हुकूमत इस्लाहात का मुकम्मल इतलाक़ ना कर पाई। इस्लाहात ना होने से प्रोग्राम की नज़रसानी के दौरान इमदाद मअतल होने का खदशा रहेगा। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त बिजली दी जाए। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर तवानाई को प्रपोजल बनाने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, सोलराइजेशन के लिए 5 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस हैं। चाहता हूँ नया मनसूबा जल्द से जल्द शुरू हो। वज़ीर तवानाई नासिर शाह बोले, 2 लाख सोलर पैनल्स की तकसीम के मनसूबे पर काम हो रहा है। मनसूबा मुकम्मल करके वज़ीर आला को मंजूरी के लिए पेश करेंगे। सनअतकारों ने बिजली की मौजूदा कीमतों को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। गौहर एजाज ने कहा, कमर्शियल बिजली का टैरिफ 80 रुपये फ़ी यूनिट से बढ़ा गया। सनअत का टैरिफ 16 सेंट पर पहुंच गया। SM तनवीर बोले, बिजली की मौजूदा कीमतों पर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। महंगी बिजली की वजह से आवाम रो रहे हैं। हुकूमत को जहां से सस्ती बिजली मिलती है ले। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, बिजली की कीमत में इजाफे से इस्तेमाल में कमी आई। शोबा तवानाई के कर्जों का बोझ सार्फिन से लिया जा रहा है। डॉलर की कीमत और शरह सूद बढ़ने से कैपेसिटी चार्जेस बढ़े। मकामी कोयले का इस्तेमाल किया जाए तो फ़ी यूनिट 2.5 रुपये तक कमी आएगी।